नमस्कार। आज हम एक ऐसी सरकारी नौकरी की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की। सुनने में बहुत बड़ा नाम लगता है, पर हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि यहाँ 10वीं पास के लिए हजारों मौके हैं और शायद सफलता का रास्ता उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मिशन यह है कि इस मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझें। तो सबसे पहली बात, पद कितने हैं? हमारे सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लगभग 5,000 पद हैं। करीब 5,000। हाँ, और ये केंद्र सरकार की एजेंसी आईबी के तहत है। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसकी योग्यता। हाँ, योग्यता। आईबी जैसी एजेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है और यही बात इसे लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना देती है। सिर्फ 10वीं पास आईबी के लिए? इसमें जरूर कोई और शर्त होगी, मतलब कुछ तो होगा। शर्त है और वो बहुत लॉजिकल भी है। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पद है उसके लिए आपको उस जगह की लोकल भाषा आनी चाहिए। लोकल भाषा? जी, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये नौकरी की असली जरूरत है। अच्छा। क्योंकि काम ही है लोकल लेवल पर जानकारी इकट्ठा करना। ये बात तो दिलचस्प है। तो मतलब अगर किसी की पोस्टिंग मान लीजिए महाराष्ट्र में हुई तो उसे मराठी आनी ही चाहिए? बिल्कुल, और इसका बाकायदा टेस्ट भी होता है। टेस्ट भी होता है? हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस के दूसरे चरण में वो ये पक्का करते हैं कि आप भाषा सिर्फ जानते नहीं बल्कि उसमें आराम से बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल भाषा की शर्त समझ आती है, पर जो लोग ये सब शर्तें पूरी करते हैं उनके लिए इन हैंड क्या है? मतलब सैलरी पैकेज कैसा है? सैलरी काफी अच्छी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट जो लेवल 3 की पोस्ट है उसमें सारे भत्ते मिलाकर शुरुआती सैलरी लगभग 34,000 रुपए महीना तक बन जाती है। 34,000? हाँ। और एमटीएस के लिए इंद्रिय भत्ते होते हैं, वो तो होंगे ही? हाँ, वो सारे फायदे इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसा है? सिलेक्शन प्रोसेस कितना मुश्किल है? देखिए, प्रोसेस बहुत साफ और सीधा है। 3 चरणों में बटा हुआ है। 3 चरण? जी। पहला है टियर 1। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 100 सवाल होते हैं इसमें। अच्छा, और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। और एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किस बात पर? इसमें सबसे ज्यादा सवाल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से आते हैं। ओके, मतलब जीके पर ज्यादा फोकस करना होगा। और बाकी के 2 चरण? टियर 2 जो है वो पोस्ट पर निर्भर करता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए लोकल भाषा का टेस्ट होगा और एमटीएस के लिए एक छोटा सा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और जो ये दोनों पार कर लेते हैं उनका आखिर में बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। प्रोसेस तो वाकई काफी क्लियर है। एक और बात जो इन सोर्सेज में सामने आई उसने मुझे सच में थोड़ा हैरान कर दिया। क्या? ये कहा जा रहा है कि एसएससी की परीक्षाओं के मुकाबले आईबी में कंपटीशन थोड़ा कम होता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर इसकी कुछ वजहें हैं। पहली बात तो ये कि आईबी का काम थोड़ा गुप्त होता है, तो इसकी भर्तियों की उतनी पब्लिसिटी नहीं होती। सही बात है। दूसरा, ये जो लोकल भाषा वाली शर्त है ना, ये बहुत सारे उम्मीदवारों को पहले ही फिल्टर कर देती है। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा, लोगों में एक आम धारणा है कि अरे इंटेलिजेंस एजेंसी का पेपर तो बहुत ही मुश्किल होगा, तो कई लोग कोशिश ही नहीं करते। मतलब ये एक तरह का छिपा हुआ मौका है। बिल्कुल, सही रणनीति से इसमें सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो ये 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक शानदार पैकेज है। अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा और देश की एक बड़ी एजेंसी के साथ काम करने का मौका। एकदम सही। और इस पूरी जानकारी से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? जिस तरह आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद के लिए स्थानीय भाषा और उस जगह की समझ को इतनी अहमियत दे रही है, ये दिखाता है कि भर्ती सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत की समझ पर भी आधारित है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हमें दूसरी सरकारी नौकरियों में भी उम्मीदवार के अपने क्षेत्र से इस तरह के गहरे जुड़ाव को इतनी ही प्राथमिकता मिलती दिखेगी?